दो मेथड मेथड नहीं होती वैसे भी इन सवालों की। इन सवालों की मेथड होती है कम से कम दो तीन। बेसिक सीखते हैं ना अपन, तो कई सारी मेथड होती है। अब इस सवाल में आपकी छोटी छोटी बेसिक चीजें भी क्लियर हो जाएगी। सवाल वाली बड़ा है, देखो सवाल भी आखिरी है आपके पास। कहाँ जा रहा भाई? 2.2 है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, एम, छोटा क्वेश्चन, m-m-1 और अपॉन में क्या लिखा है 2। ठीक है। अब इक्वल में क्या लिखा है यहाँ पर 1 माइनस m-2/3। ठीक है। अब देखो, पहले एक एक स्टेप से करते हैं अपन, जो लगभग लगभग पहले अपनी वाली कर लेते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा तुम्हारा। एक बेसिक तरीका बता रखा था मैंने आपको कि अगर 2-3/2 लिखा है, क्या लिखा है? 2-3/2 लिखा है, तो अपन क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, 2 4, 4-3 और अपन में फिर 2। कभी भी अपन 2-3 तो माइनस करते नहीं, मल्टीप्लाई इसके अपन में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके करते हैं ना। ये सिखा रखा था। तो जब वो तरीका अपने को याद है हमेशा के लिए, ठीक है, चाहे मैं इसे इधर लिखूं 3+1/4 अगर मैंने लिखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन? 4 3 जा 12 और 1 13/4 ऐसे लिखेंगे। और ऐसे सवाल भी आते थे आपके सामने 1/1/2, तो इसको अपन ऐसे सोल्व करते थे। 2 2 जा 4 और 1 5/2 लिखते थे, फिर या तो अपन का अपन में वापिस रहता था। तो एक स्टेप अगर अपने ये याद है तो अपने सॉल्व करो, अगर वो बेसिक याद है। देखो, जैसे याद है वो तो याद का है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इस एम को इसमें से घटा नहीं सकते डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करके फिर तो घटा सकते हैं ना। तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर दे तो पूरे का अपन में 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 का एम में करूंगा, क्या आ जाएगा? 2m। क्या आएगा? 2m। अब 2m के बाद क्या होगा कि हमें किसको माइनस करना है? ये माइनस करना है, 2m में से इस पूरे को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। और किसको माइनस कर रहे हैं? m-1 को। ठीक है। तब जब m-1 को माइनस करते हैं तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकता हूँ ना। इधर देखो, 2m, याद रखना -m और माइनस अंदर गया तो ये का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लेना, सवाल बहुत सरल हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ भी देखो ऐसी चीज स्टेप अभी समझ में आ जाएगी। पूरे के अपन में 3 तो आ ही जाएगा। अब 3 बन जा 3 और माइनस एम और माइनस माइनस क्या हो जाता है? +2। बात समझ में आ गई? अब देखो सवाल बहुत सरल हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ देखो, ये समझ में आई कि नहीं? इससे बिल्कुल आगे भी मेरे हिसाब से 2m -m और +1 कर दिया, 3 बन गया 3 -m और +2 कर दिया, और अब पूरे के अपन में 2। अब देखो यहाँ पर 2m में से m जाएगा, क्योंकि ये तो डिजिट है, लेकिन 2m में से m जाएगा तो 8m में से 1m गया, 8m बचा। मतलब 2 में से 1 जाए तो 1 बचा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? केवल m, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का m, और प्लस क्या बचा हुआ है यहाँ पर? 1। अपॉन में क्या है? 2। अब यहाँ देखो, यहाँ m वाली तो अकेली संख्या है, लेकिन 3 और 2 तो है ना, तो 3 और 2 को जोड़ लो। 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर? 5। 5 माइनस m और अपन में क्या है? 3। अब मेरे को एक बात बताना, एक सवाल सेम टू सेम हम कर चुके हैं, यहाँ से 2 सवाल क्लियर हो रहे हैं। एक आप देखो, चौथा सवाल जो था आपका वो इस कंडीशन में था। यहाँ देखना, x-5/3 इक्वल x-3/5। अब देखो, ये स्टेप यहाँ बनी कि नहीं बनी? बस संख्या चेंज है। तो हमने इसको कैसे किया था? इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें किया था, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें किया था, सवा सौ वगैरह। तो ये कहीं काम अब आपको यहाँ करना है। 3 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा? इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 हट जाएगा, क्योंकि अपन वाली डिजिट कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में जाती है। तो 3 का m में करेंगे 3m, और यहाँ करेंगे तो 3 बन जाए 3। बहुत सरल होने वाला सवाल। वापिस 2 का 5 में करो 10, -2 का m में किया तो 2m। अब देखो आप, अब m वाले एक तरफ ले लो, ये 3m और ये 2m इधर आके का हो जाएगा प्लस का, और यहाँ कितना बचा? 10, और ये 3 उधर जाके का हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ कितना हो गया प्लस करने पर? 5m, और यहाँ देखो 7, और ये जो m है हमारा ये यहीं रह जाएगा, और 5 कहाँ चला जाएगा? तो आइए आपका 7/5 आंसर। अब देखो
अगर हम देखें तो इसमें हमने सब चीजें सीखी हुई की है। यहां से हमने सवाल कर रखा है पहला वाला 2.1 में एक्स वाले को एक्स की तरफ लेना, तो यहाँ की स्टेप हमें समझना चाहिए। ये चौथे सवाल की स्टेप हो गई, एक तीर से दो शिकार हो गए। ये सवाल अगर हमने किया तो ये सवाल भी समझना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। केवल हमें ये ध्यान रखना था कि पहली स्टेप कैसे सोल्व करें। तो पहली स्टेप सोल्व करने का तरीका क्या था, 2m लिख दो माइनस m, और ये माइनस अंदर गया तो बस ये प्लस ध्यान रखना कि अंदर जाने से प्लस हो जाएगा। बाकी तो तुम्हारा समझ में आ रहा है। गलती यही हो जाती है कि यहाँ बच्चे भी जो है ना प्लस नहीं लगाते, वो माइनस ही लगा देते हैं, फिर वो 3 में से 2 को घटा देते हैं, सवाल गलत हो जाता। आप समझ में आया? जैसे इसको 2-3 बार करोगे तो मोटे बड़ी समझ में आ जाएगा। और जो स्टेप हमने यहाँ किए जैसे वैसे इसको हम कर लेंगे, नोट कर लो इसको। दूसरी तरीका सिखाने की जरूरत तो नहीं है कि सिखाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, तो बड़ा वाला भी सिखाओ। रहने तो अगर समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो मुझे कल बता देना, कोई दिक्कत है नहीं आया तो वो भी सीख लेंगे। क्रिश उसको भी उठा दिया सुबह सुबह, तेरे को भी उठा दिया चित्रा, उठा दिया इन्होंने, ये तो उठ जाती है उठ जाती होगी ना। लेट कौन उठता है फिर, ये लेट कौन उठता है, लतीका, ये क्रिश उठता है, वो बताइए चित्रा को पता होगा। हाँ तो वो हर्षिल भी जल्दी उठ गया है, हर्षिल भी जल्दी उठ गया है। वो बोल रहा है मैं उठा कर मंदिर भेज दिया, नेला धुला के भेज दिया। हाँ? नोट कर लो फटाफट। अच्छा एग्जाम्पल भी करना है ना, एक एग्जाम्पल लेंगे अपन अभी। डू योर वर्क, अपने अपने पास काम है? आधा घंटा लेट हो गया, हो गया, नोट हो गया तुम्हारे। देखो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। कोई बात नहीं, वो कहाँ है अपने यार रफ करने का, कल यहाँ कहीं पढ़ा था यार। और ये सवाल क्यों सीखने चाहिए ये भी ध्यान देना, कम से कम 6, 7 और 8 तो हल होकर, ताकि 9th और 10th में दिक्कत नहीं आई। 9th 10th में जब हम थोड़े रहते हैं ना क्लास में, अरे यार वो क्लास में आगे उसको ऐसे कैसे समझ में आ रहा है, वो कैसे कर रहा है फटाफट, तो उसके बेसिक चीजें समझ में आ रही है इसलिए कर रहा है, और कुछ नहीं है ना, वो आता है तभी कर रहा है। तो एक अब जैसे सवाल को चेंज कर रहे हैं कि 6x, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा है ना 16 वाला, ये 6x प्लस 1 अपॉन 3 1, और इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल में लिखा है x माइनस 3 अपॉन 6। देखो सवाल को भी धीरे धीरे मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज को देखना पड़ रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं। हर घड़ी में सवाल को मत उतारो जल्दबाजी, कई बार माइनस ये प्लस लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, फिर आप पूरा सवाल कर लेते हैं, अरे सर आंसर ही नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ से आएंगे बताओ मेरे को। जब ऊपर ही माइनस प्लस की गलती होगी, अब माइनस प्लस की गलती होगी तो भाई बात है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। वो कचरे वाली गाड़ी भी आ जाएगी, तो दिमाग में कचरा होता है वो फेंक के आ जाओ, ठीक है। मोबाइल चलाने का तो नहीं है ना, उसके चला रहा है कि बंद कर दिया, बंद कर दिया कि चला रहा है, चलाता ही नहीं। अब यहाँ देखो ये बात तो समझ में आ गई, पूरे के अपन में 6 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन ये बीच में पॉइंट आ रहा है, ये दिक्कत आ रही ना। अभी पूरी स्टेप सही काम है,
पूरे के अपन में, तो अभी तो मैंने आपको बताया वो का वही काम है। यहाँ पर देखो, इस वन को सोल्व करने के लिए हम क्या बहुत सारे क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अरे हमें तो बेसिक आता है ना, हम इतनी माथापड़ी क्यों कर रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसके साथ जोड़ लो, जुड़ जाएगा ना। कैसे जुड़ेगा, 6x+1, ठीक है हर्षिल, 3 बन गया, और फिर जुड़, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा के 3 बन गया, 3 लिख के 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है। और पूरे के अपन में क्या जाएगा, और इक्वल x - 3 अपन क्या हो जाएगा 6। दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि पहले भी सीखा, फिर एक बार और सीखा, फिर घर जाके तुम इनको 2-3 बार करोगे। मैं कह रहा हूँ बेसिक आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाएगा, बिल्कुल आगे हो जाओगे क्लासों में। कर, करते ही हो ना घर जाके 2-3 बार, स्कूलों में जाकर के फ्री टाइम में कभी भी इसको करो। अब पहले देखो यहाँ संख्या संख्या क्या हो रही है हमारी, जुड़ जाएगी डिजिट से डिजिट, ठीक है। 3 और 1 4, अपन में क्या लिखा 3, इक्वल में क्या है x - 3/6। अब हमको क्या करना है बताओ जरा। देखो मैंने एक चीज और बताई थी, या तो ये 6 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, इधर से 3 का दोनों में कर दो। लेकिन एक चीज और नहीं सीख लेते ताकि सवाल थोड़ा और सरल हो जाए, और वो क्या है कि अगर ये कहीं ना कहीं जैसे अपन में देखो 3 से 6 कट जाता है तो हम इसको काट सकते हैं, नियम में आता है, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है अपॉन से कहाँ जाएगा, इसके इंटू में जाएगा, और इंटू में जाएगा तो इंटू से तो कट जाएगा ना। तो इसलिए हम चाहें तो अपॉन का अपॉन में, जैसे मान लो 6 होता तो 6 से 6 उड़ा दिया, बात खत्म, हम ऊपर वाला ही सोल्व करेंगे। अब यहाँ 3 है तो एक 3 गायब हो जाएगा ना, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारी एक झंझट तो ऐसे खत्म हो गई, इसका मल्टीप्लाई इधर करना ही नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर क्या बचेगा, वो का वही बचेगा ना वो तो। लेकिन हमें किसका करना है, 2 का करना है, तो 2 6 जा 12 x प्लस 2 4 जा 8। अब यहाँ से तो आप सबको आता है, आता है ना, यहाँ से तो आप ऐसे सिखाते हो हमको, चलो सिखाओ दे रहा। अब x तो कितना बचेगा यहाँ पर 11x इक्वल, अब यहाँ 8 और 3 8 और 3 भी जुड़ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो रहा है -11, ये प्लस का ये माइनस का, तो अब x बराबर -11/11 यानी कि 11/11। 11 से 11 कटेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, माइनस का 1 क्या आ जाएगा, तो माइनस तो रहेगा, और 11 1 11, ठीक है। ये नींद आ रही थी घर से, नहीं आ रही, हाँ थोड़ा ये इधर जगह थी अपने पास। हाँ, अब हमें एक चीज और चेक करनी है कि क्या हमारा आंसर सही है। 1 तो आ गया, हम करके आ जाएंगे। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ गलती कर देता तो क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो माइनस में हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। आपको सवाल तो ये इतना ही उतारना है, आप चेक भी उतारो तो उधर में चेक करो। चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो -1 है पहले खुद टीचर बन जाओ कि हमारा सवाल सही है गलत है, पहले खुद टीचर चेक कर लो, नहीं है तो फिर हमसे पूछो। तो -1 मतलब जहाँ एक से -1 रखेंगे, अभी एक से इसके गुणे में, मल्टीप्लाई में, कहीं में मल्टीप्लाई में, तो ये -1 मैंने इसकी मल्टीप्लाई में कर दिया, और प्लस में क्या है 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ प्लस में 1 भी, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पर -1 रखूंगा और 3 रखूंगा और 6 रखूंगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 6, कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। -6 में से प्लस सोल्व कर देते हैं, -6 + 1/3 और +1 है, और इधर क्या है, ये हो जाएगा माइनस का 4/6। अब यहाँ देखो -6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन कई का बचेगा, ये तो समझ में आएगा तुम्हारे, बड़ी डिजिट माइनस की होती है, माइनस का 5/3 और प्लस में 1 भी है, इसको मैं काट दूं 2 और 3 -2/3। अब यहाँ देखो -5, अभी देखो बार बार वही चीज आ रही है, मैंने आपको बेसिक इसलिए सिखाया। अगर हम एक जगह उसको पीछे छुड़वा भी दे कि चलो यार बाहर में जाने तो नहीं समझ में आ रहा है, रहने तो हम तो ये सवाल छोड़ देंगे, पर उस सवाल में जो बेसिक था वो हमने पहले सवाल में किया, उसमें भी आया, फिर अगला किया उसमें भी आया, ये इधर गुणा करने और यहाँ भी आ गया। देखो यहाँ भी अब 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और अपॉन में 3 -2/3, ये समझ में आया ना, मल्टीप्लाई करके घटाना है। अब -5 में से 3 जाएगा तो -2/3, और ये -2/3, देखो दोनों तरफ बराबर आ गया आंसर, यानी हमारा जो आंसर है -1 बिल्कुल राइट है। नोट कर लो, जहाज भी नोट कर लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी।